हेलो स्टूडेंट। हमारे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का यूनिट थर्ड है प्रोटेक्टिव रिले, जिसका वेटेज ऑफ मार्क 16 है और टीचिंग आवर 15 है। ये यूनिट आपको टोटल 16 मार्क कवर करके देगा। इस यूनिट के कंटेंट हैं, जिसमें पहला टॉपिक आपका है फंडामेंटल क्वालिटी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव रिले। सेकंड टॉपिक है बेसिक रिले, टर्मिनोलॉजी, रिले टाइम, पिक करंट, करंट सेटिंग, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। थर्ड पॉइंट है आपका प्रोटेक्टिव रिले, जिसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क रिले, थर्मल रिले की ब्लॉक डायग्राम, वर्किंग ऑफ स्टैटिक रिले, ओवर वोल्टेज रिले के बारे में स्टडी करना है। आपका फोर्थ पॉइंट है ओवर करंट रिले, जिसमें आपको उसके टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी करना है। देन आपका फिफ्थ पॉइंट है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोटेक्शन रिले, ब्लॉक डायग्राम, वर्किंग एंड प्रोटेक्शन फेल्यूर। देन आपको नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस रिलेइंग, जिसमें आपको उसका प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ डिफाइनेट डिस्टेंस रिले देखना है। नाउ सेवेंथ पॉइंट है डायरेक्शन रिले, नीड एंड ऑपरेशन विद ब्लॉक डायग्राम। एट पॉइंट है ऑपरेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज डिफरेंशियल रिले। नाउ सबसे पहले हम इस यूनिट को स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक देखते हैं। मीन्स पहला बेसिक क्या कि रिले क्या होता है। हम देखते हैं व्हाट इज प्रोटेक्टिव रिले। प्रोटेक्टिव रिले क्या होता है कि प्रोटेक्टिव रिले एक डिवाइस होता है जो फॉल्ट को डिटेक्ट करके सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन को इनिशिएट करता है, जिससे कि आपका जो डिफेक्टिव पार्ट है वो अच्छे गुड हेल्थी नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाए। प्रोटेक्टिव रिले का फंक्शन आपने देखा। प्रोटेक्टिव रिले इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट द फॉल्ट and initiate the operation of the circuit breaker to isolate the defective element from the rest of the system. Now अभी जो ये डायग्राम दिखाई गई है इस सर्किट में, इस पीपीटी में, जिसमें आपका एक बस बार है, सर्किट ब्रेकर है, एक सीटी है, ट्रिप कॉइल दिखाई गई है और रिले कॉइल दिखाई गई है, और यहाँ पर एक फॉल्ट पॉइंट दिखाया गया है जो एफ से इंडिकेट किया गया है। अभी ये जो रिले का जो बेसिक सर्किट डायग्राम दिखाया गया है, इसमें ओनली एक ही फेज दिखाया गया है, वो सिंप्लिसिटी के लिए। जो रिले सर्किट होता है वो आपका मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट होता है प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ सीटी, मीन्स करंट ट्रांसफार्मर। ये कनेक्टेड होती है इन सीरीज विथ लाइन, मीन्स जिस लाइन का प्रोटेक्शन आपको करना है उस लाइन के सीरीज में करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग आप कनेक्ट करते हो। देन आपका सेकंड पार्ट है सर्किट डायग्राम का, जिसमें आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग आती है करंट ट्रांसफार्मर की, और रिले कॉइल आती है उस रिले की। ओके, नाउ थर्ड पार्ट है आपका इस सर्किट में जो आपका ट्रिप कॉइल होती है, विच में बी आइदर और डीसी, जिसमें ये जो सप्लाई दिखाया गया है वो होता है। देन सर्किट ब्रेकर की टिप कॉइल होती है और रिले का स्टेशनरी कॉन्टैक्ट होता है। ये बेसिक डायग्राम है प्रोटेक्टिव रिले की। नाउ हम इसका ऑपरेशन देखते हैं कि ये कैसे ऑपरेट होगा। ओके, सबसे पहले हमारे क्या दिखाया गया कि एक बस बार है, बस बार के आगे एक सर्किट ब्रेकर कनेक्ट दिखाया गया है। ओके, और सर्किट ब्रेकर के आगे यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर दिखाया गया है जो लाइन के सीरीज में है। नाउ यहाँ पर जब फॉल्ट क्रिएट होगा तो क्या होगा कि वो फॉल्ट करंट हाई होगा। हाई होने की वजह से करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और मेजर भी करता है आपके करंट को। जब आपका करंट ट्रांसफार्मर
वैल्यू मेज़र करेगा और उसका वैल्यू हाई रहेगा। करंट ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है, यहाँ आपका करंट मेज़र करना है। सो वो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा। जब सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट बियॉन्ड द लिमिट होगा तो वहाँ क्या होगा कि आपकी जो रिले कॉइल है वो मैग्नेटिक कॉइल होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करती है। जब आपके उस रिले कॉइल में से करंट फ्लो होगा तो आपकी कॉइल क्या होगी, एनर्जाइज हो जाएगी, जिससे कि आपका जो ये स्टेशनरी कॉन्टैक्ट दिखाया गया है ये एनर्जाइज हो जाएगा उस कॉइल के इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से, जिससे वो ओपन हो सकता है और क्लोज हो सकता है। बराबर, अगर ये ओपन होता है या फिर क्लोज होता है, मान लो अगर क्लोज होता है तो क्लोज होने पर क्या हो जाएगा, ये जो कॉन्टैक्ट दिखाएगा ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगी। और अगर ये शॉर्ट होते हैं तो आपका जो एक करंट है यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट अगर फ्लो होगा तो ये ट्रिप कॉइल भी एनर्जीज हो जाएगी, जिससे कि आपका सर्किट ब्रेकर ओपन और क्लोज हो सकता है। ओके, when a short circuit occur at point F on transmission line, the current flowing in the line increase on enormous value. This result in heavy current flow through relay coil, causing the relay to operate by closing its contact. This is turn close the trip of the circuit breaker, making the current circuit breaker open and isolate the faulty section from the rest of the system. In this way, the relay ensures the safety of the circuit equipment from damage and normal working of the healthy portion of a system. नाउ अब हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फंडामेंटल क्वालिटीज रिक्वायरमेंट। मीन्स आपका जो रिले होता है उसकी कुछ फंडामेंटल क्वालिटी होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली क्वालिटी क्या है कि आपकी सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी क्या होती है कि एक एबिलिटी होनी चाहिए प्रोटेक्टिव सिस्टम की जो करेक्टली उस पार्ट को डिटेक्ट कर सके जहाँ पर आपका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो या फिर फॉल्ट ऑकर हुआ हो, और उस पार्ट को मतलब फॉल्ट के ऑकरेंस वाले पार्ट को एबनॉर्मल कंडीशन डिटेक्ट करके उसे डिस्कनेक्ट करना चाहिए विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट सिस्टम। सो हमें सिलेक्टिविटी ऑफ सिस्टम रिले ऐसी चूज़ करना चाहिए कि जिससे एंटायर सिस्टम स्मूथली वर्क कर सके। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें पूरे सिस्टम को प्रॉपर वे से डिवाइड करना होगा, जिससे कि जिस भी जोन में फॉल्ट होगा तो उसी जोन का सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो और उसे रिमेनिंग हेल्थी पार्ट से सेपरेट कर सके, जिससे कि आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो सिस्टम है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। नाउ अभी ये सिलेक्टिविटी के बेस पर हम सिस्टम को 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है आपका जनरेटर, दूसरा आता है लो टेंशन स्विच गियर, तीसरा आता है ट्रांसफार्मर, चौथा आता है हाई टेंशन स्विच गियर, पांचवा आता है ट्रांसमिशन लाइन। ये 5 सेक्शन होते हैं जो सिलेक्ट किए जाते हैं कि सर्किट ब्रेकर और आपका जो रिले होता है वो कैसे जोन वाइज कनेक्ट किया जाए। नाउ आपका नेक्स्ट क्वालिटी है स्पीड। अभी जो रिले सिस्टम होता है वो उसका जो फॉल्ट डिटेक्शन है वो डिटेक्ट करना एकदम हाई स्पीडली डिटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ रीज़न है। पहला रीज़न क्या है, आपका जो इलेक्ट्रिकल अपरेटस होते हैं, अगर सर आपका जो फॉल्ट करंट हाई होता है, फॉल्ट करंट हाई होने की वजह से वो इलेक्ट्रिकल अपरेटस को डैमेज कर सकता है। अगर आपका रिले उस फॉल्ट करंट को डिटेक्ट नहीं कर सकता तो क्या हो जाएगा कि वो फॉल्ट करंट आगे कंटिन्यू फ्लो होते जाएगा, जिससे आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो भी कनेक्टेड होंगे वो सभी डैमेज हो सकते हैं। देन आपका सेकंड रीज़न ऐसा होता है कि अगर मान लो सिस्टम में फेल्योर हो गया तो उससे क्या होगा कि सिस्टम का वोल्टेज डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब फॉल्ट होता है तो फॉल्ट में हेवी करंट होता है, हेवी करंट होने की वजह से वहाँ का वोल्टेज क्या हो जाता है, लो वोल्टेज हो जाता है।
जिसकी वजह से हो सकता है कि कंज्यूमर एंड पर आपकी जो मोटर्स और जनरेटर होती है वो भी अनस्टेबल हो जाए, और ये अनस्टेबल अगर होते हैं तो फिर पूरा सिस्टम डिस्टरबेंस हो जाता है। सो जो आपका रिले होता है उसकी स्पीड हाई होनी चाहिए, जिससे कि फॉल्ट डेवलपमेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है आपकी सेंसिटिविटी। Sensitivity, it is the ability of the relay system to operate with low value of actuating quantity. Sensitivity of a relay is a function of the low volt ampere input to the coil of the relay necessary to cause its operation. The smaller the volt ampere input required to cause relay operation, the more sensitivity is the relay. Thus, a 1 volt ampere relay is more sensitive than 3 volt ampere relay. It is desirable that relay system should be sensitive so that it operate with low value of volt ampere input. मीन्स क्या कि आपका जो रिले सिस्टम होता है उसकी एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो लो वैल्यू ऑफ वोल्ट एम्पेयर करंट पर भी ऑपरेट क्विकली होना चाहिए। मीन्स क्या कि अगर स्मॉलर वोल्ट एम्पेयर इनपुट होगा आपका रिले का, सो उसका ऑपरेशन मोर सेंसिटिव हो जाएगा, और जितना ज़्यादा आपका वोल्ट एम्पेयर इनपुट हाई होगा तो उसका ऑपरेशन क्या होगा, वो रिले लेस सेंसिटिव रहेगा। और हमें जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है ये डिज़ायरेबल होता है कि आपका रिले शुड भी क्या होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, सो दैट इट ऑपरेट ऑन with low value of volt ampere input. Now next characteristic है आपकी reliability, means it is the ability of the relay system to operate under predetermined condition. Without reliability the protection would be rendered largely ineffective and could even become a liability. आपका जो रिले होता है, रिले सिस्टम होता है, उसको हम एक फिक्स्ड स्पेसिफाइड वैल्यू पर डिज़ाइन करते हैं। बट क्या होता है कि एक्चुअली सम टाइम आपके सिस्टम में वो जो प्री डिटरमाइंड वैल्यू होती है उसमें फ्लक्चुएशन होते रहता है, कभी कभी कम भी होती है, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकती है। सो वो जो आपका रिले सिस्टम है वो प्री डिटरमाइंड कंडीशन के अंडर भी ऑपरेट होना चाहिए। ये सबसे मेन फंक्शन होता है सिस्टम को रिलायबल बनाने का। क्योंकि मान लो अगर वो उस स्पेसिफाइड वैल्यू पर अगर वर्क करेगा और अगर वो क्वांटिटी कम होती है तो आपका रिले क्या हो जाएगा, वहाँ ऑपरेट हो सकता है, और जिससे सर्किट ब्रेकर मतलब नॉर्मल कंडीशन पे भी ट्रिप हो जाएगा। सो रिलायबिलिटी भी एक मोर इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है हमारे रिले सिस्टम की। देन आपका आता है सिंप्लिसिटी। The relaying system should be simple so that it can be maintained. Reliability is closely related to simplicity. The simpler the protection scheme, the greater will be reliability. मीन्स आपका जो रिलेइंग सिस्टम होता है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, जिससे कि आपका मेंटेन क्या हो जाता है, मेंटेनेंस ईजी हो जाता है, और आपकी रिलायबिलिटी और सिंप्लिसिटी ये एज मच एज क्लोज टू ईच अदर है। अगर जितना सिंपल आपका प्रोटेक्शन स्कीम होगा उतना ही आपका ग्रेटर रिलायबिलिटी होगा सिस्टम का। देन आपका लास्ट रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटेक्शन स्कीम इज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट। Sometimes it is economically unjustified to use an ideal scheme of a protection, and a compromise method has to be adopted. As a rule, the protective gear should not more than 5% of total cost. However, when the apparatus to be protected is of utmost importance, example generator, main transmission line, etc., economic consideration are often subordinate to reliability. मीन्स आपका जो इकोनॉमी फैक्टर होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का।
कुछ टाइम क्या हो जाता है कि इकोनॉमिकली एक अनजस्टिफाई यूज हो जाती है आइडियल स्कीम ऑफ प्रोटेक्शन को। मीन्स आपको एक आइडियल प्रोटेक्शन स्कीम डेवलप करने के लिए आपकी इकोनॉमी क्या हो जाती है कि वो उसे आप ठीक तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। सो हमें क्या करना पड़ता है कि कॉम्प्रोमाइज मेथड यूज करना पड़ती है। जैसे कि प्रोटेक्टिव गियर शुड नॉट कॉस्ट मोर देन द 5% ऑफ टोटल कॉस्ट। मीन्स आपका जो प्रोटेक्शन सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करते हो वो पूरे सिस्टम के 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। However, when the apparatus to be protected is of almost important, भले ही आपका जो प्रोटेक्टेड apparatus है जैसे जनरेटर, मेन ट्रांसमिशन लाइन, ये कितना ही महंगा क्यों ना हो, इकोनॉमिक कंसिडरेशन आर ऑफ्टन सबऑर्डिनेट टू रिलायबिलिटी। सो इकोनॉमिक जो कंसिडरेशन करते हैं वो मेन फैक्टर होता है हमारा सिस्टम को इकोनॉमी से सेव करने का। आज के इस लेक्चर में इतना ही हम पार्ट देखेंगे। नाउ हम नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू रिले का स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।